हेलो, नमस्ते एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से स्वाध्याय योग चैनल में। और आज करेंगे हम कुछ और बैक बेंडिंग के आसनास जो आपके स्पाइन से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे हम हस्तोत्तान आसन से। अपनी मैट पर सीधे खड़े हो जाएं। दोनों पैरों के बीच में हिप विड्थ अपार्ट गैप रखेंगे। अपने फीट को पैरेलल रखें। टोज बाहर की ओर नहीं जाने चाहिए। वेट को इक्वली शिफ्ट करेंगे अपने दोनों पैरों पर। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, स्ट्रेच करेंगे मैक्सिमम। आपकी दोनों पाम्स एक दूसरे को फेस करेंगे। फिंगर्स को स्प्रेड करके रखें और यहीं से अपने स्पाइन शोल्डर को ऊपर की ओर जितना हो सके स्ट्रेच करें मैक्सिमम। एंड देन अपने पेल्विस, अपनी थाइस को यहाँ से आगे पुश करें लाइक दिस। अभी आपकी बॉडी आगे जा रही है। दोनों हाथों को स्ट्रेच करके रखेंगे एंड धीरे धीरे यहाँ से अपनी एब्डोमिनल मसल्स को इंगेज करेंगे, ऊपर की ओर खींचेंगे। अपनी चेस्ट को ओपन करें, धीरे धीरे स्पाइन को बेंड करेंगे पीछे। कुछ देर यहाँ पर होल्ड करें और फिर धीरे से वापस आ जाएंगे। एक और तरीका है हस्तोत्तान आसन करने का। पैरों में सेम हिप विड्थ अपार्ट गैप रखेंगे। इस बार अपने, अगर आप हाथों को ऊपर स्ट्रेच नहीं कर पा रहे हैं तो आप दोनों हाथों को अपनी लोअर बैक के पास रख सकते हैं एंड देन अपने हाथों से अपने पेल्विस को आगे पुश करें एंड देन मैक्सिमम जितना हो सके पीछे बेंड कीजिए। होल्ड करेंगे जितनी देर आप कर पाए, देन एक्सहेल, वापस आएंगे। नेक्स्ट करेंगे हम पादहस्तासन। इससे पहले हमने किया था बैकवर्ड बेंडिंग हस्तोत्तान, अब करेंगे हम फॉरवर्ड बेंडिंग। दोनों पैरों में सेम गैप बनाए रखेंगे, हिप विड्थ अपार्ट, फीट को पैरेलल रखें। दोनों पैरों पर वेट को इक्वली शिफ्ट करेंगे, हाथों को ऊपर स्ट्रेच करेंगे मैक्सिमम एंड एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे अपनी स्पाइन को आगे की ओर खींचते हुए वेट को शिफ्ट करें धीरे धीरे अपने टोज की तरफ और हाथों को धीरे धीरे नीचे लेकर आएंगे। अपने एंकल को ग्रैब करें लोअर बैक से, यहां से अपनी बॉडी को नीचे खींचने की कोशिश करनी है। अपनी स्पाइन में से हंच नहीं बनाना है। कोशिश करें अपनी चेस्ट को ओपन रखें एंड क्राउन को नीचे टच करने की कोशिश करेंगे। टच नहीं होगा लेकिन आपको नीचे की ओर पुश करना है, ठीक है। लेग्स स्ट्रेट रहेंगे, आपको स्ट्रेच फील होगा अपनी काफ मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स पर। अब जो लोग यहाँ पर इतनी ज्यादा डीप बेंडिंग नहीं कर पा रहे हैं या बहुत ज्यादा फॉरवर्ड नहीं जा पा रहे हैं, वे लोग या तो ब्लॉक्स का यूज करेंगे। इस तरह से दोनों ब्लॉक्स को आगे रखेंगे अपने पैरों के। इनहेल करते हुए हाथों को फिर से ऊपर स्ट्रेच करेंगे, एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड एंड अपने हाथों को ब्लॉक के ऊपर रहेंगे। अपने दोनों हाथों को ब्लॉक के ऊपर रखेंगे। इससे आपकी कमर सीधी रहेगी। चेस्ट को ओपन रखेंगे एंड धीरे धीरे जब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाए तो हाथों को साइड में नीचे ले आएंगे, ठीक है। दूसरा तरीका है, अगर आपके पास ब्लॉक्स नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, हल्का सा अपनी नी को बेंड करेंगे एंड देन अपने एब्डोमेन, चेस्ट को अपने थाइस पर लगाएंगे। दोनों हाथों को नीचे रखेंगे एंड देन धीरे धीरे यहाँ से हिप को ऊपर उठाएंगे। ये हिप आपका टेल बोन अपसाइड फेस कर रही है, ठीक है। टेल बोन को लिफ्ट किया एंड देन होल्ड। तो आज हमने किया फॉरवर्ड बेंडिंग और बैकवर्ड बेंडिंग, हस्तोत्तान और पादहस्तासन। अब मैं आपको इनके फायदे बता देती हूँ एक बार, और किससे ये आसन करने चाहिए, किससे नहीं करने चाहिए। तो सबसे पहले हस्तोत्तान की बात करते हैं। जिन लोगों को भी लोअर बैक, अपर बैक, स्पाइन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो ये आसन कर सकते हैं। इवन ये आपकी लंग्स कैपेसिटी को भी बढ़ाता है, क्योंकि जब आप चेस्ट ओपन करते हैं तो आपके लंग्स एक्सपैंड होते हैं, जिससे आप खुल के सांस ले पाते हैं। इससे आपके यहाँ से थायराइड भी स्ट्रेच होगा। आपकी जो थायराइड ग्लैंड है उसमें भी आपको हेल्प करेगा, उसको स्टिमुलेट करेगा, क्योंकि आपकी पूरा थ्रोट यहाँ पर स्ट्रेच होता है, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आपको चक्कर जैसा फील हो रहा है तो उस टाइम पे आपको ये अवॉइड करना है, ठीक है। सेकेंड, आपका पादहस्तासन यानी फॉरवर्ड बेंडिंग। फॉरवर्ड बेंडिंग, अगर आपको सीरियस लोअर बैक इश्यूज हैं, जैसे स्लिप डिस्क, साइटिका का बहुत ज्यादा सीरियस इशू है,
उस टाइम पे आपको बहुत डीप फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करनी है। अगर आप करना चाहते हैं तो आप ब्लॉक का यूज कीजिए, पूरा बहुत ज्यादा आगे बेंड होने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा, आपको ये हेल्प करता है, आपकी स्पाइन को लंदन करता है। अगर आप हाइट बढ़ाना चाहते हैं, अगर किसी की हाइट नहीं बढ़ रही है, तो आप ये दोनों आसना बहुत हेल्पफुल है। दूसरा, पाद हस्तासन से आपकी पूरी स्पाइन पे होती है स्ट्रेच होती है, आपकी काफ मसल्स, आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स यहाँ पर ओपन होती हैं, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो पाता है। तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।